नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाने में आपके एक भी रुपए की कोई फालतू वेस्टेज नहीं होगी। इसके अलावा आपके होगी बहुत सारे समय की बचत। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो प्याज से रिलेटेड है। प्याज को लेकर बहुत ही अच्छी सी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। हम लेडीज जब प्याज छीलती हैं तो आपको पता ही है कि प्याज काटते समय आंखों से आंसू आना स्वाभाविक होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लेकिन कि कोई कोई प्याज इतनी ज्यादा खारी होती है कि प्याज हम काट ही नहीं पाते, आंखों में आंसू इतनी ज्यादा आते हैं कि प्याज काटना ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिसको करते करते आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। इसके लिए दोस्तों, हमारे पास घर में अक्सर क्या होता है, च्युइंगम पड़े होते हैं। किसी भी कंपनी की हो, कोई भी च्युइंगम हो, एक कोई च्युइंगम ले लीजिए और अपने मुंह में इसको डाल लीजिए। यानी कि च्युइंगम को आपको खाते रहना है, च्युइंगम को आपको एंजॉय भी करना है और इसके साथ साथ आपको करनी है प्याज की चॉपिंग। च्युइंगम खाते खाते जब हम प्याज की चॉपिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आते हैं। ये आजमाई हुई टिप है, इसको जरूर फॉलो करके देखिएगा, आपको निसंदेह बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर मैंने मेंटोस की च्युइंगम ली है क्योंकि ये साइज में छोटी छोटी है। आप चाहें तो कोई सी भी च्युइंगम हो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि जब प्याज काटते समय आंखों से आंसू आए तब आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको च्युइंगम वाली टिप बताई है, दूसरी टिप मैं बता रही हूँ यहाँ पर कैंडल के साथ। कैंडल आपको ले लेना है, कोई सा भी कैंडल ले लीजिए, कैंडल को जला लीजिए। अब इसके बाद से अब जब आप प्याज को चॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं। कैंडल जो होता है उसमें से एक अलग सी खुशबू आती है। जब भी आपने देखा होगा हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमारे आसपास एक अलग सी खुशबू बिखरी होती है। अब ये जो कैंडल की खुशबू है वो प्याज काटते समय बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। ये हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देती और प्याज काटना आसान हो जाता है। ये जो दो टिप हैं दोस्तों, ये प्याज काटते समय के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप इनको ट्राई जरूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी प्याज से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथों में कट लग जाता है, चाहे हम कोई सब्जी काट रहे हों या फिर कभी भी हाथों में कट लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आज जैसे मेरे हाथों में भी कांटा लग गया था तो हाथों से तुरंत ब्लड आने लगा था, तो मैंने उस टाइम पर प्याज की ये रेमेडी ट्राई की थी। इसके लिए प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, जहां पर आपको लगे कि प्याज का रस जो है निकलता है। आप उस कटे हुए जगह पर फटाफट से प्याज को रगड़ दीजिए। प्याज जो होता है, जो स्पेशली प्याज का रस है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। कहीं पर भी कट लग जाए तो प्याज का रस लगाकर उसको रगड़ दीजिए। ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और खून को बहने से रोकता है। साथ ही हमारे हाथों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जो है प्याज की तीनों टिप को आजमा सकते हैं। कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर मैंने लिया है एक पुराना दिया, साथ ही इस तरह से 4 से 5 बत्तियां। आप रुई भी ले सकते हैं, मेरे पास पुराना दिया था और रुई नहीं थी तो मैंने 4-5 बत्तियां एक साथ ही ले ली हैं। ये दिए दिवाली के बाद हम सबने अभी अपने अपने घर में बचा के रखे हैं, तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। दिए के साथ ही साथ रुई में यहाँ पर हमें लगाना है वैसलीन। ये वही वैसलीन पेट्रोलियम जेली है जो आजकल सर्दी के दिनों में हम सब अपने अपने घरों में खूब इस्तेमाल करते हैं। रुई में हमें वैसलीन को अच्छे से लपेट लेना है। इस तरीके से हम वैसलीन को लगाएंगे जिससे हमारा जो बत्ती है सारी वो आपस में चिपक जाए, या फिर आप एक मोटी बत्ती भी ले सकते हैं। अब इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 से 4 लौंग। लौंग को आप इसी तरह से बत्ती के एकदम आसपास रख दीजिए जिससे हम जलाएं तो लौंग भी आसानी से जल जाए। अब इसके बाद से इस दिए को लेकर चलते हैं अपने किचन सिंक के पास। रात में हमें ये काम करना है। किचन सिंक का जहां पर होल होता है वहां पर आप इस बत्ती वाले दिए को रख दीजिए और इसको जला दीजिए। क्योंकि वैसलीन है, वैसलीन जो है बहुत जल्दी ही आग पकड़ता है, पेट्रोलियम जेली होता है, तो जैसे ही हम इसे जलाते हैं ये बहुत अच्छे से जलना शुरू कर देता है। और बत्ती जलते जलते क्या होता है, जो लौंग है हमारे पास वो लौंग भी बहुत अच्छे से जल जाती है। तो कोशिश करें लौंग को इसी तरीके से बत्ती के ऊपर ही रख दें। और इसके बाद से होगा ये कि बत्ती जलते जलते जो लौंग है वो भी बहुत अच्छे से जलती है, और जो वैसलीन की स्मेल है साथ ही लौंग की स्मेल है वो क्या करती है कि हमारे किचन सिंक के आसपास एक अरोमा सा पैदा करती है, एक कीटनाशक का अरोमा पैदा करती है, जिससे किसी भी तरह की कोई कीड़े मकोड़े, फ्लाइज वगैरह, कॉकरोचेस वगैरह वो इसके आसपास नहीं आते हैं। साथ ही किचन सिंक से नाली से अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो भी खत्म हो जाती है। दिया जब पूरी तरीके से जल जाए तब आपको करना है एक काम। इस दिए को उठाकर आपको फटाफट से किचन सिंक में जहां पर हमने इसे रखा हुआ है
जैसे दिया थोड़ा गर्म भी है तो भी हम इसे संभाल कर उठा सकते हैं, इस तरीके से वहां से पकड़े जहां पर आप इसे उठा सकते हैं। इसके बाद से इस दिए को फटाफट से हमें यहाँ पर सिंक में पलट देना है। अब जो दिए का धुआं है वो हमारे किचन सिंक में जाता है, सिंक में होल में जाता है और इससे जो भी फ्लाइज वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, वो सभी कुछ इसकी महक से दूर भागते हैं। जब दिया पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसकी बत्ती को निकाल लीजिए और बस उसके बाद से आप फील करेंगे कि आपके किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है और साथ ही इंसेक्ट, फ्लाइज वगैरह भी सभी कुछ खत्म हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जब हम अपने घर में सिलेंडर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि सिलेंडर जहां पर रखा जाता है उसके नीचे बहुत ही ज्यादा गंदे निशान बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो फ्लोर होता है वो खराब हो जाता है। ब्राउन ब्राउन जंग के निशान हमारे पूरे फर्श को खराब कर देते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आजकल हम सभी के घर में वैसलीन पेट्रोलियम जेली तो होती ही होती है। इसको थोड़ा सा अपने हाथों पर ले लीजिए और सिलेंडर को रखते टाइम बस सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट है उस पर इस तरीके से वैसलीन को अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस आपको मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस काम को करने में। उसके बाद जब आप सिलेंडर को रखेंगे, महीने भर बाद भी उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि फर्श पर कोई निशान नहीं होते हैं, ना ही कोई जंग के दाग होते हैं, ना ही सिलेंडर का जो जंग है वो छूटकर नीचे गिरता है। तो इस तरीके से हमारे फ्लोर बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रहते हैं। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी तवे की बहुत अच्छे से क्लीनिंग को लेकर। अब जैसे मैंने इस तवे पर रोटी बनाया, सुबह पराठे बने, तो तवे की हालत कुछ यूं हो जाती है। तवे को मैंने गैस पर चढ़ाया है और इसके बाद से हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। जो भी डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है वो आप डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ पर नीला वाला डिटर्जेंट पाउडर था, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर डाला है। ये सारा काम हमें गर्म तवे पर करना है। उसके बाद से दूसरी चीज मैंने ली है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। सोडा भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। आपका तवा जितना गर्म है उसी अमाउंट में आप अपनी चीजों को डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ जो तीसरी चीज हम डालेंगे वो है दोस्तों गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा अगर आपके पास कैसा भी रखा है, चोकर वाला है, पड़ोथन वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए। तीनों चीजों को जैसे ये हल्की सी गर्म हो तब इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालने के बाद फटाफट से चम्मच से या स्पून से तीनों चीजों को अच्छे से घुमाते जाइए, मिलाते जाइए। चारों ओर इसकी एक लेयर सी बननी चाहिए। जो डिटर्जेंट और सोडा है वो मिलके बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग का काम करते हैं। हमने जो सोल्यूशन सा बना लिया है इसको हम पूरे तवे पर घुमाएंगे। खासकर वहां ज्यादा घुमाइए जहां पर तवे पर चिकनाई ज्यादा हो। जैसे तवे के चारों तरफ कोने कोने में चिकनाई ज्यादा होती है, वहां पर इसको स्पून से घुमाते ही घुमाते आप देखेंगे पहले तो जो चिकनाई की एक लेयर है वो बहुत अच्छे से निकलने लगती है और हमारी ये जो मिक्सचर हमने लिया है इसका कलर भी डार्क होने लगता है। आप देख रहे हैं, इसको हम बस पका लेते हैं 30-40 सेकंड के लिए। उसके बाद से गैस को बंद करिए, तवे को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। साथ ही साथ हम लेंगे एक पुराना दिया और पुराने दिए से इस सॉल्यूशन के ऊपर ही तवे को रगड़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा रगड़ेंगे आधे से 1 मिनट, आप देखेंगे कि आपका तवा कितना बढ़िया तरीके से क्लीन होने लगा है। इसकी जो चिकनाई है वो खुद ब खुद उतरने लगती है, क्योंकि हमने जो तवे को गर्म किया था सारी चीजों के साथ, डिटर्जेंट, सोडे और आटे के साथ, उन चीजों ने मिलकर चिकनाई को एकदम ढीला कर दिया है और चिकनाई खुद ही जो है तवे को छोड़ने लगती है। बहुत ही ईजी तरीका है बहुत ज्यादा जमे हुए तवे को क्लीन करने का। अब इसके बाद से जब आप इसको अच्छे से रगड़ लीजिए तो तवे को नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तवा हमारा बिल्कुल चमक चुका है। होप करती हूँ तवे को क्लीन करने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।